हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 की साइंस बुक का 8 चैप्टर। हमने हाफ पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। हमने तने के कार्य तक स्टडी किया था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे तंतु मुख्य कार्य अथवा रूपांतरण के बारे में। फर्स्टली है भोजन का संग्रहण। भोजन का संग्रहण, गन्ने जैसे कुछ पौधों में गन्ने के तने में बड़ी मात्रा में शर्करा संग्रहित रहती है। कुछ पौधों में तना भोजन के संग्रहण के कारण गूदेदार तथा मोटा हो जाता है तथा ये मृदा में वृद्धि करता है। कुछ पौधों में संपूर्ण तना भूमि के अंदर स्थित होता है, केवल पत्तियां तथा पुष्पीय तंत्र भूमि के ऊपर स्थित होता है। तो इस प्रकार के पौधे अंदर की बड़ी मात्रा में भोजन का संग्रहण करते हैं और जिससे ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। जैसे आलू, अदरक, अरबी आदि भूमिगत तने हैं। देखने में ये जड़ के समान दिखाई देते हैं, परंतु ये तने होते हैं क्योंकि इन पर सभी पत्तियां तथा कलिकाएं होती हैं। प्याज, देवकली, लिली तथा हल्दी भी भूमिगत तने हैं। वृद्धि की बात करें, वृद्धि, कायिक प्रजनन, आलू जैसे कुछ पौधों को उगाने के लिए हमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। ये आलू की सतह पर स्थित कलिकाओं द्वारा वृद्धि करते हैं। प्रजनन की इस क्रिया को वृद्धि प्रजनन कहते हैं। सेकंड वन, सहारा प्रदान करना। लौकी, अंगूर की बेल आदि जैसे कुछ पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं, पतली सारनुमा पत्ती रहित संरचना होती है जिसे प्रतान कहते हैं। ये पौधे को अन्य वस्तु पर चढ़ने में सहायता तथा सहारा प्रदान करते हैं। थर्ड वन, रक्षण है। कुछ पौधों में पत्तियां नुकीली कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं जो कि जल को घास होने से रोकती हैं तथा रक्षा करने में भी सहायता करती हैं। कांटे पौधों की जानवरों से रक्षा करते हैं और पत्तियां एक पतली, चपटी तथा चौड़ी रचना होती है जो शाखा अथवा तने से निकलती है। पत्तियां सदैव पर्व से निकलती हैं। पौधों से पत्तियों का रूपांतरण फैलियाओ फैलियाओ कहलाता है और पत्तियों के भाग तने पर संधियों से पत्तियों का उद्भव होता है और वह बिंदु जहां पर पत्तियां संधि से जुड़ी होती हैं पर्णभग कहलाती है। इसमें एवं व्रंत होता है जिसे अनुपूर्ण कहते हैं। अनुपूर्ण कहते हैं। पत्ती की सतह पर अथवा मध्य सिरा सिरा इसका सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए अवशोषित करती है। पत्र दल का अंत बिंदु जो पूर्ण व्रंत से जुड़ा होता है को पर्ण आधार कहते हैं और इसके मध्य में मोटी मध्य शिरा पाई जाती है। मध्य शिरा की दूसरी ओर पतली शिराएं शाखित होती हैं और ये शिरा में पुनः विभाजित होकर शिराओं का जाल बनाती हैं जो पत्ती को फैलाए रखती है और इसे शिरा विन्यास कहते हैं। ये शिराएं जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाती हैं तथा भोजन पत्तियों से दूर तक ले जाती हैं। पत्तियों के प्रकार की बात करते हैं। पत्तियों के अंग हैं। पत्ती में शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका सदृश है और यदि शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब आता है पत्ती के कार्य। देखिए, जैसे ये पत्ती था, इसका ये शीर्ष होता है, ये किनारा होता है, ये मध्य स्थल है, ये पत्र दल है, ये सिरा है, ये वृंत पत्तीधारी। तो पत्ती के कार्य क्या होते हैं? पत्ती को पौधे के भोज्य फैक्ट्री अथवा रसोई घर इसे बोला जाता है। पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण होता है और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है तथा इसके द्वारा शर्करा व मंड बनता है। पत्तियों में एक विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं और जो श्वसन के मुख्य अंग होते हैं। ये पौधों में जल स्तर को भी नियंत्रित करती है और पत्तियों के रंध्रों की सहायता से अधिक जल निष्कासित कर दिया जाता है। अब जैसे पत्तियों के कुछ विशेष कार्य होते हैं। फर्स्ट वन इज भोजन का भंडारण। कैसे होता है इसमें? कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं और इन पौधों में पत्तियां मोटी तथा गूदेदार हो जाती हैं, जैसे प्याज आदि की।
ये प्याज है, इसकी भी जो पत्तियां हैं वो कैसी होंगी, मोटी तथा गुदेदार होती हैं। सेकंड है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है, कुछ पौधों की पत्तियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो नए पौधे को उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे बेगोनिया या ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म में थर्ड वन है सहारा प्रदान करना। कुछ पौधे जैसे कि मटर तथा ग्लोरियोसा में पत्तियों का जो कुछ भाग अथवा पूर्ण पत्ती प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जो पौधे को सहारा प्रदान करती है, सपोर्ट करती है उसे, जैसे पत्ती प्रदान। अब आता है आपका फोर्थ वन, आत्मरक्षा तथा बचाव। आपोनिता, नागफनी, अनानास आदि अन्य पौधों में पत्तियां कठोर कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जो चरने वाले पशुओं से पौधों की रक्षा करती हैं। पुष्प। पुष्प क्या होते हैं, पौधों का सर्वाधिक आकर्षित भाग पुष्प होता है। सभी जनन संरचनाएं पुष्प स्थित होती हैं। पुष्प का आकार, रूप, आकृति, रंग तथा सुगंध भिन्न भिन्न होती है। यह पुष्पित कलिका से विकसित होता है। अधिकांश पुष्प तथा सुगंध युक्त होते हैं। पुष्प के कुछ भाग भी होते हैं। पुष्प में निम्नतः मुख्य भाग पाए जाते हैं, जैसे पुष्पवृंत, बाह्यदल, पंखुड़ी, केसर, जायांग, ये सब। पुष्पवृंत क्या होते हैं, जैसे तने से पुष्प एक वृंत जुड़ा होता है जिसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत का ऊपरी भाग फूला हुआ होता है, इसे फूले हुए भाग को थैलेमस कहते हैं और इससे भिन्न भिन्न विलय वलय निकलते हैं। जैसे बाह्यदल, यह सबसे बाहर का हरे रंग का भाग होता है और यह पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करता है और यह भोजन को बनाता है तथा इसके अन्य भाग को भोजन प्रदान करता है। पंखुड़ी की बात करते हैं। पौधों में आकर्षण आकर्षक रंग के सुगंधित तथा कीटों को आकर्षित करने वाले होते हैं, जो परागकरण में भी सहायक होते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं, जैसे देखिए पुष्प का मादा एवं नर जननांग है, इसमें ये परागकोश होगा, फिर ये केसर होता है, उसके बाद ये सारा पूरा पोर्शन पुंकेसर है, ये नर जननांग है और ये मादा जननांग में ये सबसे ऊपर वर्तिकाग्र होगा, ये वर्तिका होती है, ये गर्भ केशर है, ये अंडाशय बीज बीजांड होता है। पुंकेसर यह नर जननांग होता है, इसके पीले रंग की संरचना को पुंकेसर कहते हैं और तथा वृंत को केशर कहते हैं। पुंकेसर संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं और प्रत्येक पुंकेसर में 2 परागकोश पाए जाते हैं। इनमें परागकण भरे होते हैं, ये परागकण प्रजनन में भाग लेते हैं। फिफ्थ आता है जायांग। यह मादा जननांग है। प्रत्येक जायांग में 3 भाग वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय होते हैं। जायांग का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र होता है और यह खुरदुरा, रोएदार तथा चिपचिपा होता है। वर्तिका जायांग का मध्य भाग होता है तथा यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। जायांग का जो आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे बीजांड कहते हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल तथा बीजांड बीज का निर्माण करता है। पराग क्या होते हैं, हम जानते हैं कि कुछ पौधों में एक ही पुष्प में मादा तथा नर जननांग पाए जाते हैं, जबकि कुछ में मादा तथा नर जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। पुष्पीय पौधों में परागकणों का पुंकेसर के स्त्रीकेसर पर स्थानांतरण एक प्रक्रिया द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। कई पौधों में परागकण तितली, शलम तथा कीट आदि के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जब कोई कीट किसी पुष्प के पुंकेसर पर बैठता है, तब इसके शरीर के रोए से परागकण चिपक जाते हैं और जब ये कीट किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं, तब चिपके हुए परागकण इसके शरीर से हटकर वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। परागकण के पश्चात नर कोशिका तथा मादा कोशिका निषेचन की क्रिया द्वारा बीजांड में संयुग्मित होते हैं और निषेचन के पश्चात एक बीजांड एक भ्रूण में कठोर भित्ति द्वारा घिरा रहता है और इस कठोर भित्ति वाले भ्रूण को बीज कहते हैं। अनुकूलित परिस्थितियों के आने पर बीज अंकुरित हो जाता है और तथा एक नवोद्भिद को विकसित करता है और यह क्रिया लिंग प्रजनन कहलाती है। फल तथा बीज की बात करें, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है और अतः पका हुआ अथवा वयस्क अंडाशय
फल कहलाता है। एक फल के दो मुख्य भाग होते हैं, फर्स्ट फल भित्ति, दूसरा बीज। फल भित्ति क्या होता है स्टूडेंट्स? फल भित्ति बाह्य भित्ति अंडाशय की भित्ति विकसित होकर फल भित्ति का निर्माण करती है तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। और पेरिकार्प का सबसे बाह्य भाग बाह्य फल भित्ति कहलाता है। जैसे कि बाह्य फल भित्ति है, ये मध्य फल भित्ति होता है और ये अंतः फल भित्ति का भाग होता है। फल भित्ति मध्य फल भित्ति कहलाता है, जबकि सबसे अंदर की भित्ति अंतः फल भित्ति कहलाती है। ये फल का निर्माण इस प्रकार होता है। अब बीज है, बीज क्या होते हैं? जनन के परिणाम स्वरूप बीज उत्पन्न होता है। सभी बीजों में एक नवोद्भिद पौधा होता है और जिसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण एक बीज है जिसमें नई जड़ तथा नया तना होते हैं, जो एक नवोद्भिद पौधे को बनाते हैं। एक नया पौधा अपने से वो जनरेट करते हैं और ये बीज पत्र से जुड़े होते हैं और जिसमें नव पौधे के लिए भोजन संग्रहित रहता है। जैसे कि एक बीजावरण होता है बीज पात्र में, देखिए ये भ्रूण होते हैं, ये प्यूम फल की उपस्थिति में, और ये नई जड़ यहाँ से बनती है। ये मटर की फलियां हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू।